हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आप सोचोगे आज मैं इस तरह से क्यों। अभी मैं शावर वगैरह लेकर बैठी तो बहुत सर्दी लग रही थी यहाँ पर। भले यूएई में दोपहर को सर्दी हो ना हो, रात में थोड़ी बहुत होती, इसलिए मैंने सोचा हुडी पहन लेती हूँ। इसलिए बाल भी देखे अभी तक कॉम्ब नहीं की, क्योंकि जब तक ड्राई नहीं होते कॉम्ब नहीं करूँगी। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ एक व्लॉग शेयर करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने साथ हॉस्पिटल में कौन कौन से सामान लेकर जा रही हूँ। पिछले व्लॉग में तो आप लोग ने देखा होगा, पहले वाले व्लॉग में, जिसमें मैंने बताया कि मैं बेबी के लिए क्या सामान लेकर जा रही हूँ। और इस व्लॉग में मैं बताऊंगी मैं खुद के लिए पर्सनली कौन सा सामान लेकर जा रही हूँ। पहले तो आप देखिए, मैं ये बैग लेकर जा रही हूँ जो कि गोल्डन कलर का है। ये मुझे शादी में हमारे किसी जानने वाले ने गिफ्ट दिया था। तो ये छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है, और मतलब ये कैरी करना ईजी होगा। और क्योंकि इसमें व्हील्स वगैरह, टायर वगैरह लगे हुए हैं, तो ये आसानी से इसमें मैं सामान डाल दूँगी। ये सामान पूरा बिखरा। पहला सामान मैं आपको दिखाती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हॉस्पिटल की फ़ाइल। ये देखिए अल्ट्रासाउंड वगैरह पड़े। वैसे तो यहाँ पे मतलब अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, जो मेरा इमिरेट्स आईडी कार्ड है ना, इमिरेट्स आईडी कार्ड्स में जैसे वो यहाँ पे इस तरह की फाइलें लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इमिरेट्स आईडी कार्ड ही मतलब मशीन में रखेंगे। उनके पास एक होता है मशीन, उसमें रखेंगे तो मेरा पूरा फाइल ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगी आईडी कार्ड से। लेकिन फिर भी एहतियातन मैं अपने साथ ये फ़ाइल लेकर जाऊँगी, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बैग में जाएगी मेरी हॉस्पिटल की फ़ाइल। दूसरी जो चीज़ है वो है ये मेरे क्यूट से स्लीपर्स, जो कि मैं न्यू लेकर आई हूँ। मेरे पास वैसे घर के अभी यहाँ पहनने के लिए स्लीपर्स हैं, बट वो जो हैं सॉफ्ट नहीं है, और आगे से बंद भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है। तो मुझे चाहिए था, मैंने अमूद को कहा कि मुझे सॉफ्ट वाले जूते चाहिए, ताकि हम हॉस्पिटल में जाएंगे। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता, नॉर्मल डिलीवरी है, ऑपरेशन है, चलना फिरना थोड़ा बहुत पड़ता है, तो पाँव भी कंफर्टेबल होने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये क्यूट से ले लिए हैं, मैंने वो ले लिया। तो ये भी चले जाएंगे हमारे बैग में। स्लीपर्स एक ही स्लीपर लेकर जा रही हूँ, बाकी नॉर्मली जो पहनना होगा वो पहन लूँगी, ठीक है। मतलब मुँह पे क्या चला गया। अच्छा, दूसरी जो चीज़ लेकर जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ये देखिए, ब्यूटी पर्सनल केयर के ये जो छोटी छोटी बोतल्स होती है ना, जैसे कि स्प्रे होते हैं, ये इस तरह की बोतलें। ये अभी ये अभी खाली है, पर अभी ऑफ कोर्स मैं इनको फिल करूँगी, क्योंकि इसमें ये सारे हैं, स्प्रे वाले भी हैं छोटे, और ये क्रीम्स वगैरह भी रख सकते हैं आप, ऑयल वगैरह। देखिए मेरे हाथ में तो ये 5 का सेट था, उसके साथ ये पाउच भी है। पाउच में से अंदर से ये गत्ता वगैरह निकाल देंगे, फिर ये सब पाउच के अंदर आसानी से चला जाएगा। कुछ भी डाल सकती हूँ, या तो माउथ वॉश डाल दूँगी, थोड़ा सा छोटा सा है ना, तो ये इजीली बस मुंह में डाल के माउथ वॉश। क्योंकि अगर माउथ वॉश की वो बोतलें अगर मैं इस तरह के सामान लेकर गई तो काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाएगा, और जो कि मुझे कैरी नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने ये छोटा छोटा ले लिया टाइप। तो ये भी मैंने ले लिया, देखिए कितना अच्छा है, और हैंडी भी है। आराम से इसी के अंदर सारी चीज़ें जाएंगी, जो मुझे चाहिए होगा आराम से यूज़ कर लूँगी तो ये, और ये मैं बाद में फील करके इसमें क्या क्या डाला है मैंने, मैं आपको दिखाऊँगी। और जो और चीज़ें हैं, आप भी सोचेंगे क्या क्या सामान लेकर जाएगी बंदी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, सब काम के। अच्छा, पहले ब्रांड वगैरह नहीं दिखाती हूँ मैं। ये माउथ वॉश है, ये भी मैं ब्रांड नहीं दिखाती हूँ। ये टूथब्रश है, इस पेस्ट का भी मैं आपको नहीं ब्रांड दिखाती हूँ, लेकिन ऑफकोर्स आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा पेस्ट है। ये बॉडी लोशन, पूरा सेट में नहीं लेकर जाऊँगी, वही बोतलें मैंने आपको दिखाई उसमें डाल के ले जाऊँगी। और है ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट क्रीम है, जो कि यूएई में रहते हैं, उनको पता होगा। ये है मरियम क्रीम, देखिए, हाँ ये मरियम क्रीम। लेकिन अगर आप ये लगाओ ना हैंड क्रीम, चलो अभी भी लगा लेती ताकि अच्छी खुशबू आ जाएगी तो ये हैंड क्रीम, उसके बाद खुशबू ना इतनी प्यारी भीनी सी खुशबू, और थोड़े बहुत हैंड भी सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये मरियम क्रीम, ये मरियम परफ्यूम। ये मरियम परफ्यूम मेरे हस्बैंड ने इस बार मेरी बर्थडे में मुझे गिफ्ट किया था ये परफ्यूम। तो इसकी खुशबू इस क्रीम से थोड़ी बहुत डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो ये परफ्यूम भी अच्छा है, ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक्सपेंसिव ब्रांड अच्छा, और बेड पे बैठी हुई हूँ न टूट जाती, इतना एक्सपेंसिव ब्रांड नहीं है। अच्छी खुशबू अच्छी है, फ्रेगनेंस अच्छी है। मैं परफ्यूम बॉडी मिस्ट तो मैं इसलिए लेकर जा रही हूँ, थोड़ा शावर के बाद मैं लगाती हूँ, लेकिन मैं परफ्यूम इसलिए लेकर जा रही हूँ, ऑफकोर्स हॉस्पिटल में जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह होंगी, या कुछ मेरे मतलब हमूद के फ्रेंड्स वगैरह फैमिलीज़ होंगी, हमूद की फ्रेंड्स की फैमिलीज़ होंगी, या कोई भी आता है मिलने के लिए, तो आप उसके सामने ऐसे गंदा थोड़ी ना बैठ सकते, थोड़ा तो रेडी होके बैठना होगा, तो खुशबू भी आनी चाहिए।
और आपको पता है डिलीवरी के बाद तो इंसान में से, हर लेडी में से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है, तो उसको दूर करने के लिए थोड़ा बहुत तो खुशबू आनी चाहिए। तो ये मैंने इतने से ले लिए हैं कॉटन पैड्स। तो इसमें क्या होगा ना, अगर मैं मतलब सब चलेगा हॉस्पिटल से, मैं और मेरी, क्योंकि मेरी बहन ने कहा है वो मेरे साथ रहेगी, तो ये कॉटन पैड्स मैं रख लूँगी अपने साथ। तो मेकअप वगैरह वहीं पे बैठे बैठे, वाइप्स तो होंगे लेकिन फिर भी एक रिमूव करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए काम आ जाएंगे। और मैंने यहाँ पे कहीं पे कॉटन क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई, जो मैं याद करती हूँ, कॉटन बर्ड याद आ गया मुझे, देखो कितना जल्दी याद आ गया। कॉटन बर्ड भी रखे हैं, जो कि मैं इसके साइड में रख दूँगी। कॉटन कॉस्मेटिक का बहुत हो गया, लेकिन फिर भी एक पाउच बाकी है, और वह पाउच है ये वाला। ये भी देखो थोड़ा कैसा शॉकिंग पिंक में। ये है मेरा मेकअप पाउच, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान तो नहीं डाला है। सबसे पहले ये ब्लश है, थोड़ा बहुत इसमें पिंक वगैरह शेड्स हैं ये, और फेस पाउडर है, और ये ब्रश है, और ये आईब्रो का है, और ये मेरा फाउंडेशन है, ये प्राइमर है, ये मस्कारा है, ये काजल है, ये स्पंज है, और ये काजल को शॉर्प करने के लिए शॉर्पनर। ये क्यूट सा कॉम्ब भी मैं लेकर जा रही हूँ कि ऑफ कोर्स कंघी तो करनी पड़ेगी ना अभी हॉस्पिटल में। यहाँ के हॉस्पिटल में आपको टिश्यूज़ दे देंगे। और हाँ, एक और बात, अडल्ट डायपर मैंने नहीं ख़रीदा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, और ये 100% मैं श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ की हॉस्पिटल्स में अडल्ट डायपर उस वक्त दे देते हैं, बल्कि आप उनसे जितने मांगो वो आपको दे देते हैं अडल्ट डायपर। तो इसलिए अडल्ट डायपर मैंने नहीं ख़रीदा है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पीस की ज़रूरत पड़ी तो वो हॉस्पिटल में आपको उसी वक्त दे देते हैं, ऐसा नहीं है मना करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर के लिए खुद भी था। तो अडल्ट डायपर मैंने नहीं ख़रीदा, इसलिए आप जज मत कीजिएगा। तो ये तो तुमने अपना पूरा ट्रैवल बैग बनाया, जैसे किसी कंट्री में तुम ट्रैवल के लिए जा रहे हो, हॉस्पिटल नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। ऑलरेडी मैंने अपने पर्सनल सामान डाले हुए हैं, तो ये पूरा मैं आपको खोल के नहीं दिखाती हूँ, लेकिन ये भी ट्रैवल का ही है। देखिए इसमें हुक भी है ना, तो ये ट्रैवल में ही है। ये इस तरीके से है, इसमें देखिए छोटे छोटे ऐसे पाउच टाइप बने हुए हैं। ये और भी खुलता है, लेकिन मैंने अंदर अपने पर्सनल सामान रखे, जो कि मैं नहीं दिखा सकती ब्लॉग में, और लेडीज़ जो हैं वो समझ जाएंगी कि क्यों नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो बाकी इसने ये डार्क कलर का टाल ले लिया है। डार्क कलर इसलिए कि आपको पता ही हॉस्पिटल में जो भी होगा, जैसे ब्लीडिंग वगैरह होती है या इंसान यूजुअली जिस भी वजह से, तो ये डार्क, तो इसलिए ये मैंने एक ले लिया है। और ये मैंने, देखो मैं ढूंढ भी रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि मैंने यहीं पे चीज़ें वैसे फैला दी हैं। अच्छा, तो ये मैंने सॉक्स वगैरह ले लिए हैं, कि आप सोचेंगे ये सॉक्स में रख दूँगी क्या, रख दिया मैंने। तो ये सॉक्स अपने साथ ले जाऊँगी। और एक ये वाला मैंने ड्रेस ले लिया है, ये पूरा अरबिक ड्रेस है। अरबिक में मतलब नॉर्मली लेडीज़ मतलब यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये पूरा मतलब ऐसे कंधोरा टाइप है, पूरा मैक्सी होता है ना वैसा ही है, लेकिन इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके आगे बटन है। ये देखो खराब ही नहीं हुआ, हाँ इसके आगे ये बटन है, तो ये बटन अभी खुले हुए हैं, पर मैं बंद कर दूँगी तो ये बटन यहाँ से लेकर यहाँ तक आराम से इजीली खुल जाता है। तो आप लोग सबको पता है कि अगर बेबी का फीडिंग वगैरह होता है तो इंसान को पूरे अपने कपड़े उठाना ना पड़े, जो बहुत मुश्किल है। तो उसी के साथ अभी मैंने इसी सेम जो मैंने आपको दिखाया, इसमें मैंने थोड़ा एक फैंसी सा, वो मैंने थोड़ा शॉर्ट स्लीव वाला ले लिया, क्योंकि हाँ ये शॉर्ट स्लीव वाला ले लिया। इसके आगे डिज़ाइन है, और इसके आगे यहाँ पर अगर ये देखिए डिज़ाइन है, और ये डिज़ाइन में यहाँ पर चेन है। ये देखिए ये चेन खुल गई, तो ये चेन भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आराम से खुल सकती है। तो मैंने इसी तरह के सामान लिए हैं। मैंने कहा हॉस्पिटल में भी काम आ जाएंगे। ये थोड़ा डार्क कलर ले लिया मैंने कहा चलो कभी काम आ जाता है ना डार्क कलर। ऐसे मैंने लाइट भी कलर नहीं लिए, डार्क लिए हैं। तो इसी मतलब कंदूरों के साथ पहनने के लिए मैंने इस तरह के वाइट कलर में, जो आसानी से हम ब्लीच में डाल के वॉश भी कर सकते हैं। तो ये मैंने पजामे ले लिए हैं, आप देखिए खुले पजामे ले लिए अंदर पहनने के लिए। एक ये वाला पजामा ले लिया है, बड़ा फुल साइज़ का ले लिया है, और एक थोड़ा शॉर्ट लिया है मैंने इस तरह से, देखिए एक मैंने शॉर्ट ले लिया है।
क्योंकि वैसे भी मैक्सी पहन में तो मैक्सी में वो दिखेगा तो नहीं, लेकिन ले लिया। और उसके साथ ही मैंने एक ये दुपट्टा जो कि शॉल टाइप है, जो मैंने आपको दिखाया कि मैंने हाफ स्लीव्स वाला लिया है, तो उसके साथ मैं ये शॉल पहन लूँगी दुपट्टा। ये भी एक दुपट्टा मैं रख लूँगी अपने साथ, एक ब्लैक वाला और एक ये वाइट वाला दुपट्टा रख लूँगी, ठीक है। और सबसे लास्ट मेरा ड्रेस है ये वाला, जो कि मैंने 2 पीस ड्रेस लिया है पजामे वाला। और देखिए कितना क्यूट है। इस पर भी देखिए मैंने सबसे पहले बटन वाला ही लिया है, तो ये क्यूट है। पर ये मैंने थोड़ा बाकी लार्ज लिए हैं, ये एक्स्ट्रा लार्ज ले लिया है। तो इसका और ये भी फुल स्लीव है, ये देखिए। और इसका कपड़ा थोड़ा मोटा है, गर्म है। और इसका पजामा भी देखिए बिल्कुल इस तरीके से, नीचे से टाइट है, ऊपर से पूरा खुला है। तो ये भी अच्छा ही है ना, मतलब ये मैंने एक 2 पीस वाला लिया। मैंने कहा 2 मैक्सियाँ लेकर जा रही तो एक 2 पीस वाला इस तरह का भी ड्रेस लेकर जाती है, ऐसे रख दिया है। और एक और बार ये बेबी का बिस्तर, जो कि मैंने बेबी के बैग के टाइम पे नहीं बताया था, ये बेबी का बिस्तर है जो कि हम नर्स को दे देंगे बेबी को बाथ वगैरह करवा। तो ये बिस्तर मैंने बेबी के लिए ले लिया है। ये पिंक कलर में मैंने नहीं लिया है, तो बस क्योंकि मैंने कहा पिंक में नहीं चाहिए था मुझे, जो बाद में भी थोड़ा बहुत काम आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। मैंने कहा बेबी के लिए हम नर्स को दे देंगे, या तो नर्स को दे देंगे, या अगर नर्स को चाहिए हुआ तो कि वो नर्सरी से उसको वार्ड में मेरे पास लाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, झूले में रखने के लिए उसके पास होना चाहिए और गर्म होना चाहिए, और रैप वगैरह करके पॉकेट में डाल देगी और वो हम इजीली उठा भी सकते हैं। या तो फिर घर वापसी में लाते हुए उसको ऐसे कैरी करके लाएंगे। छोटे छोटे बैग अलग अलग शॉप वगैरह में ये सामान ले जाऊँ, और हॉस्पिटल के रूम में भी जाके ऐसे मैस सी लगे और ये वो नहीं, एक ही बैग लेकर जाती हूँ। उस बैग में ही अपने भी सामान डाल दूँगी, थोड़े बहुत अगर बेबी के सामान और मुझे लगा के लेकर जाने हैं वो भी डाल दूँगी। तो क्या होगा, एक बैग बेबी का हो जाएगा, एक बैग मेरा हो जाएगा, तो उसमें पूरा मतलब हमारा सामान हो जाएगा। और वापसी में भी लाते हुए इजीली होगा, हमें कैसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरा ये सामान का नहीं। रिलैक्स होके जाते हैं, रिलैक्स होकर आएंगे टेंशन के बगैर, ताकि अगर हमारे साथ मतलब मेरे साथ मेरी सिस्टर भी अगर रुक रही है, या सिस्टर नहीं तो कोई अम्मी भी रुक रही है, तो ऐसा ना हो कि मिसबा तुम्हारा ये सामान कहाँ पड़ा है, ये सामान कहाँ पड़ा है, मिसबा को कौन सी थैली में रखा था, नहीं। तो इसलिए मैंने पहले से आइडिया किया। मैंने कहा अभी हॉस्पिटल जाने में थोड़ा वक्त है, तो थोड़ा बहुत पहले से बैग बना के रख देते हैं, तो ताकि तसल्ली से जो सामान अगर और भी मुझे ज़रूरत हुई कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सामान है मैंने लिया नहीं, तो वो भी मैं मतलब ले लूँ, रख लूँ, है ना। तो बस इसीलिए मैं पहले से बैग बना के रेडी कर दूँगी। अल्लाह ना करे कभी भी इमरजेंसी हो तो ऐसा ना हो हमूद भी बोले इस बार तूने ये सामान कहाँ रखा, ये कहाँ रखा, ये कहाँ रखा, तो एकदम परेशानी हो जाती है ना इंसान को। तो बस 2 बैग हैं मेरे बैग के, ये टायर वाला बैग है ना, तो इस टायर वाले के बैग के ऊपर बेबी का बैग भी मैं ऐसे टंगा दूँगी, तो ईज़िली हम उठा के जा सकते हैं। तो अभी ये सारा मैं पैकिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसका फाइनल लुक। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि जो मैंने छोटी छोटी बोतलें ली थी ब्यूटी केयर की, तो उसमें मैंने क्या क्या भर के रखा है। ये देखिए, ये सारा सामान मैंने इसमें डाल के रख दिया है। ये शैम्पू हो गया, ये बॉडी वॉश हो गया, ये मेरा फेस वॉश हो गया, ये बॉडी मिस्ट हो गया, और ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था माउथ वॉश, तो ये माउथ वॉश भी मैंने डाल दिया है। और ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था कंटेनर, तो ये पिंक में इसकी कैप पिंक में नहीं थी, लेकिन देखिए इसके अंदर की क्रीम जो है हैंड क्रीम, बॉडी लोशन मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है इसमें। चलो कैप पिंक नहीं है तो अंदर क्रीम पिंक है। और मेरे लिप के लिए, लिप बाम के लिए मैंने ये, तो ये देखिए ये फाइनल मैंने अपना पूरे बना के सेट वगैरह बना के रख दिए हैं। ये ड्रेस जैसे मैंने ये 1, 2 और ये 3 ड्रेस मैं लेकर जा रही हूँ, तो इस मतलब जैसे सेट में मैंने ये पूरा सेट बना के रख दिया है। इसकी ये जैसे मैक्सी है मेरी, इसके अंदर दुपट्टा भी है, इसके अंदर मेरा पजामा भी है, इसके अंदर मेरा अंडरगारमेंट्स भी है, सॉक्स भी हैं। तो अगर मैं किसी मेरी बहन या मेरी अम्मी या कोई भी मेरे साथ हॉस्पिटल में रुक रहे हैं, तो मैं उनको कह दूँगी कि मुझे मेरे कपड़े निकाल के दो, तो मुझे इसी तरह निकाल के दे देंगी। तो मुझे इनको ये नहीं बताना पड़ेगा कि मेरा दुपट्टा कहाँ पड़ा है, मेरे अंडरगारमेंट्स कहाँ पड़े हैं, या मेरे सॉक्स किधर हैं, कुछ भी। मैं गई और रेडी होके मतलब आ गई, पूरा सेट इसी तरीके से। तो इस तरह से मैंने ये 3 सेट बना लिए हैं पूरे, इसमें अलग अलग पजामे, दुपट्टे, सॉक्स, अंडरगारमेंट्स सब है। तो ये 3 ड्रेस हो गए, ये मेरी हॉस्पिटल की फ़ाइल हो गई, ये टॉवल हो गया, ये मेरे स्लीपर्स हो गए,
ये मेरा पूरा मेकअप पाउच हो गया जो कि मैंने आपको बताया। और ये अभी मैंने आपको बताया कि ये सब मैं फिल अप करके मतलब बॉटल्स में रख चुकी हूँ। तो ये भी इजीली हो गया। और इसमें भी मैंने अपने ब्रश और टूथपेस्ट, ये देखिए मरियम परफ्यूम क्रीम, ये मेरे कॉटन बर्ड्स और कॉटन पैड रख दिए हैं, ये कॉम्ब रख दी। ये हैंड क्रीम मैंने इधर रख दी है क्योंकि अभी उसमें नहीं आ रही थी, इसमें पाउच में नहीं आई थी। और ये थोड़े से अपने पर्सनल सामान रख दिए हैं। तो बस मेरा यही सामान में देखिए, पहले कितना फैला हुआ लग रहा था, अब देखिए सेट बनाने के बाद एकदम क्लीन हो गया। और वो बेबी का जो है बिस्तर वो मैं इस बैग में डालती हूँ। अभी बैग डालने के बाद मैं बताती हूँ कैसे मैंने अरेंज कर लिया। तो ये देखिए, बस ये देखिए मैंने अपना बैग बना लिया है। यहाँ पे मैंने अपने सारे ये प्रोडक्ट्स रख दिए हैं। आगे वाले फ्रंट पे मैंने फ़ाइल रखी है और फाइल दिए हैं। यहाँ पे अपने ड्रेसेस रख दिए, यहाँ पे बेबी का बिस्तर रख दिया। बाकी ये सिर्फ 3 चीज़ें रह गई हैं। ये 3 चीज़ें आराम से चली जाएंगी, फिर इसको मैं बंद कर दूँगी, बंद करके आराम से हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने अपना और ये मैंने बेबी का बैग बना के रख दिया। आप सोचेंगे मैंने अपने बैग में वाइप्स, टिश्यूज़ वगैरह क्यों नहीं रखे, तो वो इसलिए भी मैंने नहीं रखे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेबी के बैग में वाइप्स भी रखे हुए हैं, टिशू भी रखे हुए हैं, ड्राई टिशू वगैरह भी उसमें मैंने रखे हुए हैं। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और इतना हो सके दुआ कीजिएगा कि सब खैरियत से हो जाए। और बस डर भी लग रहा है लेकिन एक्साइटेड भी हूँ कि क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और अगर मेरे इस व्लॉग से आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जल्द से जल्द ग्रो करने में मेरा साथ दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स जो भी होता है वो सब कीजिएगा, जो कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में भी बताया था। तो आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है और आप सबके प्यार की ज़रूरत है। छोटे बड़े से आप प्यार से बात कीजिए, इज़्ज़त कीजिए उन सब की, और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।